अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे इनर कैप, हिजाब इनर कैप, जिसका बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत कम कपड़े में तैयार किया जाता है। इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं इनर कैप, और ये हम कई कामों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हिजाब के साथ भी और खाना बनाते वक्त ताकि बाल वगैरह खाने में ना गिरे, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कई कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बाथरूम वगैरह जाते हुए दुपट्टा ना ले सकते हों तो भी इस इनर कैप को बांध के आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, इस इनर कैप की कटिंग के लिए हम छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और छोटे टुकड़े में ये इनर कैप तैयार हो जाएगा। चलो इस कपड़े को हम पहले फैला लेते हैं। दोस्तों, इस कपड़े को हम डबल फोल्ड में रखे हैं। उसके बाद ये हमारा बंद हिस्सा है, यहाँ से खुला हुआ हिस्सा है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। ये लंबाई हमारी 22 इंच है और उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 7 इंच और फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी 7 इंच लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 7 इंच लेंगे। इस तरह से 7-7 इंच का स्क्वायर बन गया है। और हम ये नीचे के हिस्से पर लेंगे 3 इंच। 3 इंच के बाद हम यहाँ से यहाँ इसको इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ इस तरह कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इस कपड़े को हम हटा लेंगे और इसमें से पीछे की पट्टी कटिंग करेंगे। और इस कपड़े को हम डबल फोल्ड में फिर से रख लिए हैं। ये डबल फोल्ड है, यहाँ से बंद हिस्सा है और यहाँ से खुला हुआ हिस्सा है, तो हम उसको लेंगे। सबसे पहले इसमें 3 इंच इस तरह से लेंगे और फिर उसके बाद ये लंबाई में हम लेंगे 8 इंच। तो इस तरह आपको ये चौकोन निशान दिख रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 3, और ये हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई शेप बना लिए हैं, यानी यहाँ से हम 1.5 इंच ले जाएंगे और फिर यहीं पे गोलाई शेप बन जाएगा और इसी गोलाई पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये पीछे की गोल पट्टी भी कट कर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम लास्टिक की कटिंग करेंगे। और ये रही हमारी इनर कैप की कटिंग। और उसके बाद ये लास्टिक भी 3 इंच की हम लंबाई में कटिंग कर लिए हैं, इस तरह से 3 इंच की। अब ये 2.5 इंच की पट्टी हम कटिंग कर लिए हैं। इसको हम इनर कैप के ऊपर डिज़ाइन लगाएंगे इसकी। ये इस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे। चलो इसको देख लेते हैं। ये कपड़े को पहले खोलेंगे पूरी लंबाई में, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये सीधा हिस्सा छोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे, सिंगल फिर डबल, एक पतली सिलाई इस पर, यानी एक पैर की सिलाई इसे लगाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसी तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरा ये लंबाई जो है ये लंबाई पूरी लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लाके इस तरह यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हिस्सा बचता है, यहाँ पे वो जो गोल कपड़ा कटिंग किए हैं पीछे की पट्टी के लिए, वो इस पे लगाएंगे। यहाँ पे ये फोल्ड नहीं होगा, इतना हिस्सा छोड़ते हुए पूरी सिलाई लगाएंगे। ये बीच के हिस्से से जैसा बताए थे वहीं से हम सिलाई शुरू किए हैं। कपड़े को एक फोल्ड किए, फिर दोबारा इस तरह पूरी ये लंबाई में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब इस जगह पे भी इसी तरह कपड़े को फोल्ड करते हम सिलाई लगाएंगे और इसी के साथ हम इस लंबाई का भी कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लाकर हम सिलाई इधर घूम जाएंगे। अब इस तरह से जो सीधी पट्टी सामने की थी चेहरे की पर की, उस पर भी इसी तरह कपड़ा फोल्ड करते हुए पूरी लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ भी आ गए हैं और ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो ये हम डिज़ाइन के लिए पट्टी कटिंग किए थे, सेम इस तरह से कपड़ा जैसे इसमें फ़ोल्ड किए हैं, चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह कपड़ा फ़ोल्ड करते हुए इधर से भी और इधर से भी कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस पट्टी पे। फिर उसके बाद इस पर डिज़ाइन देंगे। चारों तरफ से इस पट्टी की सिलाई कर ली है। उसके बाद हम इस पर टक्स लगाएंगे। टक्स का तरीका हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। एक बार हम इस तरह से ले जाएंगे और एक बार इस तरफ, ऐसे ही करके हम पूरे टक्स लगाएंगे। दोस्तों, ये जो बताए थे प्लेट को इस तरह से हम लगाना शुरू कर दिए हैं। एक बार ये दिखा देते हैं। जैसे हमने इस प्लेट को एक बार इस रुख की तरफ किए हैं तो हमारा एक उस रुख इधर की तरफ बनकर तैयार हो चुका है। जैसे अभी फिर दिखा देते हैं। एक बार हम प्लेट को इस तरह करेंगे, आधा इंच कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच कपड़ा की दूरी के बाद एक प्लेट हुई, एक उधर ले गए तो हम एक प्लेट का रुख इधर करेंगे ताकि एक फ्लावर की तरह ये प्लेट बन जाए। इस तरह से हमने पूरी प्लेट को लगा दिए हैं। पहले इधर की तरफ फिर इधर की तरफ, इसी तरह से पूरी प्लेट लगते हुए चली गई है। ये जो हम
प्लेट लगाए थे, तो ये चेहरे की पट्टी जो है आगे की तरफ का हिस्सा जो है उस पर हम इसको इस तरह रखते हुए सामने के हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये पट्टी को हम रखें और फिर इसी तरह से हम पूरी पट्टी ये लास्ट तक यहाँ तक लगा लेंगे। यानी ये हिस्सा देख रहे हैं, इसी के बराबर ये पट्टी आ रही है, ये पूरा लास्ट कर लेंगे। अपने चेहरे पे ये पट्टी को लगा ली है। उसके बाद हम ये पीछे की गोलाई वाला हिस्सा लगाएंगे। ये हम जो गोल पट्टी कटिंग किए थे पीछे की, इसको हम बीचों बीच हिस्से पे यहाँ पे रखेंगे। ये सामने की चेहरे की पट्टी है और ये पीछे का हिस्सा जो हम सिलाई नहीं लगाए हैं उस पर रखते हुए हम इसको इसी तरह घुमाते हुए पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम इस हिस्से को भी इसमें इस तरह सिलाई लगाते हुए पूरा जॉइंट कर लेंगे। ये गोलाई में पूरी हम पट्टी इस तरह से लगा ली है, आप लोग को दिख रही है। फिर उसके बाद हम एक फोल्ड ये कपड़े को करेंगे और इस पर लास्टिक रखते हुए यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे लास्टिक को। पीछे की पट्टी को सिंगल फोल्ड कर लेंगे। सिंगल सिलाई जिस पे लगाए थे उस पे अपनी लास्टिक को रख दी है और उसको हम इस पे रख के इस तरह मजबूत सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह इसको हम पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट पे हमने लास्टिक को ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरफ से ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से ये जो लास्टिक हमारी है तो हम इसको ऐसा खींचते हुए इस कपड़े पर बराबर कर लेंगे और फिर पूरी इस तरह से ऐसी सिलाई लगाएंगे, लास्टिक सिलाई में ना दबे। देखो दोस्तों, ये अपनी इनर कैप बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखाए हैं, ये टक्स डालने के बाद हमने 2 टक्स को इससे पकड़ा है और इसको पकड़ के हम सुई धागा से थोड़ा टाके मार दिए हैं। जैसे अभी ये खाली है, एक छोड़ दिए हैं तो फिर एक पे मारे हैं, तो हम इसको हम पकड़ के बताते हैं। इस तरह से हम पकड़े और इस पर 2-3 टाके मार दिए हैं। इस तरह ये फ्लावर नुमा दिखने लगा है। तो चलो इसको लगा के देखते हैं ये कैसी लगती है अपनी इनर कैप। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम ये बंधन को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से और उसके बाद हम ये इस तरह से ये बंधन को इस तरह से बांध देंगे। इसका शेप हम नीचे की तरफ देना हो तो नीचे दे सकते हैं या ऊपर की तरफ थोड़ा देना हो तो ऊपर इस तरह दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बनाने का तरीका भी इनर कैप का। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जो कुछ हमसे पूछना हो इसके बारे में पूछ सकते हैं। सिलाई के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अभी इनर कैप की जो वीडियो डाले हैं इसमें आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको जो कमी दिखती होगी तो उसका आप हमें मशवरा दे सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।